भाई बहन के रिश्ते का सबसे प्यारा और पवित्र पर्व है रक्षाबंधन। सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का वादा। जो बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व पारंपरिक भावना और आधुनिक रिश्तों के सुंदर मेल है। राखी की डोर में लिपटे होते हैं बचपन की शरारतें, साथ बिताए हुए लम्हे और एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम। यह एक दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे दूरियां हो या मतभेद, भाई बहन का बंधन हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के बारे में। इस वर्ष रक्षाबंधन अगस्त माह की 9 तारीख को पड़ रहा है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की विशेष तिथियां, समय, मुहूर्त और इस रक्षाबंधन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन की पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत वो 8 अगस्त की दोपहर को 2:14 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 9 अगस्त की दोपहर 1:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि, जो हमारे शास्त्रों में उदया तिथि को मानने का प्रावधान है, उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन बांधने का, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जो है वो 9 अगस्त 2025 की सुबह 5:46 से लेकर दोपहर 1:26 तक है। यह अवधि लगभग 7 घंटे 40 मिनट की है। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये काम जरूर करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और दिन की शुरुआत पवित्रता से करें। राखी बांधने से पहले पूजा की थाली तैयार करें। थाली में राखी, अक्षत, रोली, मिठाई और दीपक रखें। राखी बांधते समय दिशा का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान भाई का मुख पश्चिम की ओर ही होना चाहिए, जबकि बहन का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधते समय 3 गांठ लगानी चाहिए। भाई की आरती करें और तिलक लगाएं। इसके बाद राखी बांधें, फिर मिठाई खिलाएं। राखी बांधते समय भाई के सिर पर कपड़ा जरूर रखें। भाई बहन को उपहार दें। उपहार प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। ज़रूरतमंदों को दान दें। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। रक्षा सूत्र यानी राखी घर के देवी देवताओं को भी अर्पित करें, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण या अपने इष्ट देव को। अगर आपका भाई दूर है तो राखी पोस्ट या ऑनलाइन भेज सकते हैं। आइए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। राखी बिना मुहूर्त के नहीं बांधना चाहिए। अशुभ समय या भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। झूठ बोलकर या बहस करके राखी का त्यौहार ना मनाएं। यह प्रेम और समझ का पर्व है, ना कि मतभेद का। भोजन से पहले राखी बांधें। पहले पूजा करें और फिर राखी का कार्यक्रम करें, उसके बाद भोजन करें। नशे या मांसाहार से दूर रहें। यह पर्व सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। राखी बांधने के बाद थाली को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा की थाली को आदर पूर्वक समेटें और भगवान के पास रखें। भाई बहन एक दूसरे को उपहार में कुछ वस्त्र दे सकते हैं। भाई का तिलक करते समय टूटे हुए चावल का उपयोग न करें। इस दिन भाई बहन को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ना ही इस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। राखी बांधते समय कितनी गांठ बांधनी चाहिए और क्यों? राखी बांधते समय सामान्यतः 3 गांठ बांधनी चाहिए। परंपरा अनुसार 3 गांठ ही बांधी जाती है। पहली गांठ रक्षा का संकल्प। यह गांठ भाई की लंबी उम्र, सुरक्षा और समृद्धि के लिए बांधी जाती है। दूसरी गांठ प्रेम और विश्वास का प्रतीक। यह भाई बहन के अटूट प्रेम के रिश्ते को, सम्मान और भरोसे की भावना को दर्शाती है। तीसरी गांठ धर्म और नैतिकता का बंधन। यह गांठ भाई को उसके कर्तव्यों की याद दिलाती है कि वह जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चले और बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करे। गांठें बांधते समय बहन मौन रूप से रक्षा, प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। यह एक तरह से ऊर्जा का संकल्प बंधन होता है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहे और भाई सुरक्षित रहे। कुछ परंपराओं में 5 गांठें भी बांधी जाती हैं, जो पंचतत्व और पंच देवताओं को समर्पित होती हैं।
गांठ बांधते समय शुभ मंत्र ओम रक्षम च रक्षाय स्वाहा का मन में जाप करना चाहिए। गांठें धीरे धीरे और श्रद्धा से बांधना चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करें। रक्षाबंधन पर विशेष रक्षा के आपको मंत्र बताता हूँ। यह आप मंत्र बोल सकते हैं। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम मनुबंधयामि रक्षे माचल माचलः। दूसरा मंत्र है रक्षा सूत्रम शुभम दत्तम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम चीरयित्वा पवित्रेण बद्धम चास्तु सुतेरणे। इस प्रकार मंत्र बोलकर राखी बांधनी चाहिए। तो मित्रों, ये रक्षाबंधन पर्व के ऊपर छोटी सी जानकारी थी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि इसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।